वेलकम टू आवर चैनल। फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बेसिक क्लासेस लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर्स से पहले हमने आपको स्किप काउंटिंग के बारे में बताया था। आज मैं इस लेक्चर में आपको थर्ड वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरह से नंबर नेम को लिखते हैं। नंबर नेम लिखना बहुत ही आसान है। पहले हम देखते हैं, उसके बाद कुछ ट्रिक है, ट्रिक के आधार पे हम करेंगे, उसी तरह से आराम से हो जाएगा। एक वीडियो में आपका सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं आपकी हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है नंबर नेम। नंबर नेम नंबर नेम में हमें करना क्या है, समझना है। पहले 1 से 10 तक सीखते हैं। तो 1 से 10 के लिए पहले ONE 1 क्या होता है, 1। 2 को क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं TWO2। 3 को क्या कहते हैं, THREE3। 4 को क्या कहते हैं, FOUR4। 5 को क्या कहते हैं, FIVE 5। 6 को क्या कहते हैं, SIX। 7 को क्या कहते हैं, SEVEN। समझ रहे। 8 को क्या कहते हैं, EIGHT 8। 9 को क्या कहते हैं, NINE 9। 10 को क्या कहते हैं, TEN 10। तो अभी हमने आपको 10 तक सिखाया है, उससे आगे फर्दर फिर देखते हैं। अब आते हैं 11। 11 को क्या कहते हैं, ELEVEN 11। फिर 12 को क्या कहते हैं, TWELVE 12। 13 को क्या कहते हैं, THIRTEEN 13। 14 को क्या कहते हैं, FOURTEEN 14। 15 को क्या कहते हैं, FIFTEEN 15। 16 को क्या कहते हैं, SIXTEEN 16। समझ आ रहा है। चलो 17 को क्या कहते हैं, SEVENTEEN। अब देखो मैं आपको 18 को क्या कहते हैं, EIGHTEEN 18। 19 को क्या कहते हैं, NINETEEN 19। 20 को क्या कहते हैं, TWENTY। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो हमने यहाँ पे TWN 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 TWN, यहाँ तक तो मैंने TWN लिखा। और इसके बाद इससे पहले क्या लिखा, THIRT FOUR FIF SIX SEVEN। तो ये बहुत ही आसान है ना, सब में TWN 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 लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग 20 तक लिखते हैं। अब हमें करना क्या है, मेन जो हमें सीखना है वो आगे, जैसे मान लो पहले हम यहाँ 30 की बात कर लेते हैं, सॉरी अगर पहले हम 21 की बात कर लेते हैं तो 20 तो हमें आता ही है। आगे बढ़ेंगे कैसे, TWENTY और फिर ONE1 लिख लेंगे। फिर 22 होगा तो उसी तरह से हम यही 20 यहाँ लिख लेंगे और फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 TWO2। समझ आ रहा है ना। इसी तरह से 23 का लिखेंगे, फिर 23 का ऐसे लिखेंगे, सेम एज इट इज़ 20। फिर 24 का लिखेंगे, फिर 20 के लिए ये एज इट इज़ 20 आ जाएगा। फिर 4 के लिए FOUR4। आसान है। देखो मैथ्स बहुत ईजी है, चाहे कैसे भी देख लो, बट बात यह है कि समझना पड़ेगा आपको। फिर 25 26 27 28 29 30। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, सेम लिखना है। जैसे कि आपको 20 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ पे 6 है तो 20
6 लिख दो। यहाँ 7 है तो 27 लिख दो। 8 है तो 28 लिख दो। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। 29 है तो 29 लिख दो। और यहाँ 30 है तो THIRTY। अब वैसे ही फर्दर हमें आगे बढ़ना है और हम उसे कर सकते हैं। जैसे मान लो 31 लिखना है तो THIRTY 30, फिर ये 1 है तो ONE1। वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब वही चीज़ फर्दर जैसे हमने 30 लिखा उसी को यहाँ भी लिखना है, 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 यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। यहाँ 2 है तो 32 की बात कर लेते हैं, 33 की बात कर लेते हैं, 34 की बात कर लेते हैं, 35 की बात कर लेते हैं। देखो कितना आसान हो गया, सेम एज इट इज लिख रहे हैं। 36 की बात कर लेते हैं, 30 लिख के ऐसे ही 7 लिख दो, फिर 38 लिख दो, EIGHT 8 लिख दो। आसान है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे बार बार पूछो, हमें कमेंट करके पूछो। फिर 39 लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 40 है तो FORTY 40 लिख दो। यहाँ पे ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपकी कोई डाउट ना बचे। बस यहाँ देखोगे आपको अच्छे से आ भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ओके, 40 तक मैंने आपको सिखा दिया है। मैं ये मानता हूँ आपको सबको आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर से उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना। आपको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हमने आपको आसान तरीका बता दिया, लेकिन थोड़ी सी आपको नोटबुक पे भी हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे। हमारे पास है 41, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो 50 के लिए फिर वैसे ही हमें जो हमारा था, देखो यहाँ लिखेंगे पहले 40, FORTY 40 और 1 है तो 1 लिख दो anyone। फिर यहाँ पे 40 जैसा है, फिर 2 लिख दो, फिर 43 लिख दो। समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 40 FOUR 4 लिख दो, 45 लिख दो, FIVE 5, फिर 46 लिख दो, फिर 40 SEVEN 7 लिख दो, फिर 48 लिख दो, फिर 49 लिख दो और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा वैसे ही 50 क्या हो जाएगा। और 50 का स्पेलिंग होता है FIFTY। फिर वैसे ही फर्दर हम बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। ठीक है, चलो नीचे नहीं लिखता हूँ 55 तक, फिर 56, 57, 58, 59 और यहाँ 60। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वैसे अगर 51 है तो पहले FIFTY 50 लिख लो, यहाँ 1 है तो ONE1 लिखिए। समझ में आ रहा है? देखिए हमारे लिए ये सब है क्या, बच्चों वाला चीज़। हम जो आपको बेसिक करवा रहे हैं तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी फास्ट होगा और आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ बार बार होगा। तो इसको हम ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप से लिख सकते हैं। और ये 52 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, फिर 53 है तो 3 लिख दो। ये हमारा 50 हो गया, ये 3 हो गया। ये 54 है तो 54 लिख दो, 55 है तो 55 लिख दो, FIVE 5। यहाँ 56 है तो 56 लिख दो, 57 है तो 50 SEVEN 7 लिख दो, फिर 58 है तो EIGHT 8 लिख दो। समझ में आ रहा है? एक ही लेक्चर में आपको सिखा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ, आसान तरीका यूज कर रहा हूँ। 59 है तो 50 और फिर NINE लिख दो। यहाँ 60 है SIXTY 60 लिख दीजिए। देखो ना कितना आसान है। अगर आप सही से पढ़ते हो
तो कहाँ लगता है कि मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। हमने जैसे आपको बताया है वैसे यहाँ भी हम करेंगे। देखो हमने आपको कहा 61 है तो SIXTY 60 ONE 61। अब जैसे हमारा 62 है तो पहले 60 के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और 2 है तो TWO 2। फिर 63 THRW 3, 64 FOUR 4, 65 FIVE 5, 66 SIX 6, 67 SEVEN 7। देखो आसान तरीके से बता रहा हूँ, 68 EIGHT 8, 69 NINE 9, 70 का SEVENTY लिख देंगे। देखो बहुत फास्ट में चल रहा हूँ और स्लो भी है ये। जिस क्लास में आप हो, अगर आप 5th में भी हो, 4 में भी हो, 7 में भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये तो हम लोग नर्सरी KG में ही तो पढ़ लेते हैं। अब बताओ हाँ कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फास्ट हो तो फिर आप मुझे बता सकते हो। चलो आगे हम देखते हैं, इसको फिर फर्दर हम मूव करते हैं और आपकी जो बचे हुए पार्ट को भी कवर करते हैं। अब बात करते हैं 71 से 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, 80। जैसे हमने यहाँ किया था वैसे इसे भी करेंगे। यह 71 है तो SEVENTY 70 ONE 1। फिर जैसे 72 है 70 ये हो गया और यहाँ पे TWO 2 लिख दो। फिर आगे होगा 73 THRW 3, फिर 74 का FOUR 4, फिर 70 FIVE 5, फिर 70 SIX 6। देख रहे हो ना मैं जो बता रहा हूँ। फिर 70 SEVEN 7, फिर 70 EIGHT 8, फिर 70 NINE 9, फिर लास्ट में EIGHTY 80। यहाँ तक मैंने कवर कर लिया आपको, और हम आपको सभी पार्ट को कवर कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं देखिए जब तक आपको इसको समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं तो कहाँ से सीख पाओगे। सीखने के लिए तो कुछ करना तो पड़ेगा ही, तो हम आपको वही आदत डलवा रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 81 से 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, 90। तो ये हो जाएगा EIGHTY 80 ONE 1। जैसे पहले किए थे हम इसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 TWO 2, 80 THREE 3, 80 FOUR 4, 80 FIVE 5, 80 SIX 6, फिर 80 SEVEN 7, 80 EIGHT 8, 80 NINE 9 और लास्ट में 90 NINETY 90। हम लोग पड़ाव पे आ गए हैं। अब लास्ट में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और आपकी डाउट को क्लियर करते हैं। आप हमारे साथ बार बार रिपीट कीजिए। रिपीट करने से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो फिर और आगे सीखोगे, और आगे सीखोगे तो डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं, लिखते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। तो जैसे हमने पहले बताया था वैसे यहाँ भी करेंगे। 90 के लिए पहले लिखेंगे NINETY 90 ONE 1। फिर 92 है तो 90 के लिए हम एज इट इज़ लिखेंगे इस तरह से
और 2 के लिए TWO2, फिर 93 THRW3, फिर 90 FOUR4, 90 FIVE5, 90 SIX6, 90 SEVEN7, 90 EIGHT8, 90 NINE9 और यहाँ पे हो जाएगा 100 HUNDRED। और पता है आपको, यही चीज़ सीखने के लिए लोग क्या करते हैं, महीने लगा देते हैं। बताओ इसमें क्या सीखना है, क्या ही आपको महीना दिन तक खींचना है। जब आप इतने स्पीड से भी नहीं सीखोगे, कंपटीशन इतनी आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ाओगे। और डियर पेरेंट्स, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको इसी स्पीड से बढ़ाओगे तो मैं गारंटी करता हूँ आपकी जितनी भी एम्बिशन है बच्चों के प्रति, वो बहुत कम समय में आप आगे बढ़ोगे, आप बढ़ा पाओगे, बच्चों को फुलफिल करवा पाओगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ आगे बढ़िए। मैं आपकी सभी डाउट क्लियर करूंगा, कम समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दूंगा, इस बात की फुल गारंटी है। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि हाँ ये सही है या गलत है, कैसा है, क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।